आज हम एक नई वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 89 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड ही टॉपिक चल रहा है हमारा। तो अब हम पढ़ेंगे आज बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। सो जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करता है, राइट। इसीलिए इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, जैसे कि कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और जो ये बॉन्ड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो ये बॉन्ड जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर एक कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड और दूसरे कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे, सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था मैंने ये। सो इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और इसीलिए ये क्या करते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 and 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करने के लिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन पे आएगा 4 का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। 4 का नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पे। अब देखो इस पे प्रोटॉन कितने हुए? एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन हुए, और इसको होल्ड करने पड़ेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। भाई 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन कैसे संभालें? तो नहीं संभाल सकता ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो अब क्या हुआ? 6 प्रोटॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें बहुत ज़्यादा ही एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जस्ट टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो इसलिए ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की कंपाउंड्स। तो पहला है मेरा H2। देखो H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल की, O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 6, और इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी कर लेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए आ गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसके पास भी आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 5। इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? ये करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर और बना लेंगे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो हमारा ये बन गया N2 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा मीथेन है। मीथेन कार्बन 2, 4, कार्बन के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसे ही कार्बन के पास हैं 4 हाइड्रोजन। जो कार्बन सराउंडेड है कितने हाइड्रोजन से? 4 हाइड्रोजन से, जिनके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ बन जाएगा हमारा, हाइड्रोजन की होगी डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन की होगी डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, और कार्बन करेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट। सो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो देखो जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड भी फॉर्म करता है, राइट। इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। जो कार्बन कार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इन सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या
कार्बन कंपाउंड कहते हैं। तो पहला जो हमारा रीज़न है वर्सेटाइल नेचर का वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन के पास ही ऐसी पावर है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये इसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। सो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं। टेट्रावेलेंसी मतलब सिंपल है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, सो 2 4। कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 4 है। ठीक है, सो इसी वजह से ये 4 अलग अलग एटम से, जैसे अभी हमने मीथेन के केस में देखा, कार्बन क्या 4 एटम से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सो इसीलिए ये इट कैन फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर मोनो 4 कार्बन एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, किसी से भी, राइट। और क्या होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का है तो इसके बॉन्ड भी क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, जिससे कि जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर रख पाता है। ठीक है, अगर वही एलिमेंट बड़ा हो जाए, राइट, जैसे कि कार्बन से नीचे वाला सिलिकॉन, अब इसका न्यूक्लियस बड़ा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है। साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है और बॉन्ड वीक हो जाता है। बट कार्बन के केस में बॉन्ड स्ट्रांग है। अब हम देखेंगे, लेट अस प्रैक्टिस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। पहला क्वेश्चन है कार्बन वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है? तो कार्बन वर्सेटाइल है क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी बनाता है। ये चेन्स बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। ठीक है, और हम देखते हैं और क्या क्या इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो और क्या क्या है। टेट्रावेलेंसी अभी हमने बात करी थी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 and 4, राइट, जिसकी वजह से ये 4 दूसरे एटम से बाउंड कर सकता है। कैटिनेशन, कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है जिससे कि ये लॉन्ग कार्बन चेन्स बनाता है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डू कार्बन एटम्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा कि कार्बन की यूनिक एबिलिटी है दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की, जिससे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और कार्बन के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं स्ट्रांग है और स्टेबल हैं, इसीलिए क्या करता है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड को एक दूसरे से लिंक कर सकता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस नहीं होते, राइट, और आयंस नहीं होते, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। ये सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्योंकि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। आयंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो इसीलिए पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है, स्टेट द रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब हमें 5th क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो हमें जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वाटर मॉलिक्यूल का, H2O, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो। ठीक है, सो हमने ये ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है,
सो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देंगे। ये हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हुई, यहाँ पर हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट हो गई। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया H2O का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 and 4, राइट। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, वो लिख दिए, ये रहे, ठीक है। और हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 2 and 6, ठीक है। सो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन भी 1 2 3 4 5 6। देखो, अगर आप अब देखोगे तो ऑक्सीजन की हुई ऑक्टेट कंप्लीट, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन की भी हुई ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ पर ये कार्बन की भी हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हो गया आपका CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन के देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के होंगे कितने, 1। हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, और कार्बन की हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। सो ये होगा हमारा मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। So that's how this worksheet get completed. Thank you.